हेलो कैप्टन्स। सबसे पहले हम नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है ये देखते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब ऐसा ठहराव जो सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए मजबूर करता है। ये जनरली विरोधी पार्टियां लाती है। तो दोस्तों, ये जो ठहराव है मोशन, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। तो ये इसका जो ओरिजिन है वो जो लोकसभा के रूल्स ऑफ कंडक्ट है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें से आता है और रूल नंबर 198 के तहत ये आता है। और दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल में, जैसे लोकसभा में 272 से ज्यादा सीट्स होनी चाहिए और जब ये मोशन आती है तब जब गवर्नमेंट को 272 से ज्यादा सीट्स वहां पे जीतनी पड़ती है, ये ठहराव उसके उतने मेजोरिटी से जीतना पड़ता है। तब अगर गवर्नमेंट फेल होती है तो उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ता है और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है। और ये जो मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में आती है, राज्यसभा में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। और दोस्तों, अगर जब ये मोशन लानी होती है तो तब इसका एक प्रोसीजर है, जैसे कि ये जिस दिन लानी है प्रोसीजर, उस दिन सुबह 10 बजे के पहले सेक्रेटरी जनरल जो रहते हैं लोकसभा के, उनको ये नोटिस देना पड़ता है और नोटिस देने के बाद ये लोकसभा में आ जाती है। स्पीकर इसको देखते, कोई भी बंदा इसको दे सकता है क्या? हाँ, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको दे सकता है, लेकिन जनरली ये अपोजिशन पार्टीज की तरफ से आता है। और इसको ये कंडीशन भी कि 50 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा से आते हैं उनकी उस पर साइन होनी चाहिए, उनका सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए होता है कि कोई ऐरा गैरा आके हर रोज यही खेलना खेलते बैठे कि नो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस, इसलिए ये उन्होंने तरतूद की है। स्पीकर के पास जाने के बाद वक्त उसको एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और जनरली जो स्पीकर आज तक हमने देखा है इंडिपेंडेंस तक, जब जब ये मोशन गई है तब तक स्पीकर ने इसको एडमिट ही किया है, अगर वो रूल के हिसाब है तो। अगर एक बार स्पीकर इसको एडमिट कर ले तो फिर 10 दिन के अंदर ही इसको लाना पड़ता है लोकसभा में और फिर इसके बाद डिस्कशन होता है, डिबेट होता है और फिर वोटिंग होती है और फिर बाद में रिजल्ट पता चलता है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हाल ही में लाई एक विरोधी पार्टी की तरफ से, और जो तरुण गोगोई है इन्होंने ये पेश की, कांग्रेस के एमपी है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या कंटेक्स्ट है। तो दोस्तों, मणिपुर वायलेंस बहुत दिनों से शुरू है, तो इस वायलेंस की वजह से क्या हुआ कि जैसे हम प्रधानमंत्री को विरोधी पार्टियां इस पे बोलने के लिए कह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ज्यादा कुछ इस पे टिप्पणी नहीं की। उन्होंने एक बार ही टिप्पणी खुलेआम की थी जब जो कि न्यूड वीडियो सामने आया था, उसके बाद उन्होंने कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं की। इसलिए वो विरोधी पार्टियां कहनी चाहती है कि अगर हम ऐसी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो प्रधानमंत्री उस पर बात करेंगे, ये उनका पहला कहना है, इसलिए वो ला रहे। और दोस्तों, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि 550 सीट्स है लोकसभा में, तो उसमें से 5 तो अभी वैकेंट है और 545 अभी करंटली भरी हुई है। तो उसमें से देखिए 331 जो है वो बीजेपी लेड एनडीए के पास है और 144 कांग्रेस लेड एनडीए नाम की जो आघाड़ी है उसके पास है, इंडिया नाम की आघाड़ी के पास है। तो दोस्तों, इस पे साथ साथ साबित होता है कि ये तो जीतेगा तो जो बीजेपी है वही, जो मोदी गवर्नमेंट है वही अभी ये मोशन जीत जाएगी। लेकिन फिर अपोजिशन पार्टी क्यों लाती है? तो उनका भी कुछ कैलकुलेशन है। उनका पहला कैलकुलेशन है, एक तो प्रधानमंत्री को मणिपुर इशू पे बोलना, दूसरी बात ऐसी कि इसकी वजह से जो इंडिया नाम की उनकी आघाड़ी हुई नहीं, उसका एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। तीसरी बात ऐसी है कि जैसे कि अभी लोकसभा की इलेक्शन आने वाले 2024 में, तो उसका एक मोमेंटो बिल्डिंग होगा, एक उसकी एक आगाज यहां से शुरू हो सकता है। और चौथा पॉइंट है कि जैसे कि पूर्वांचल के राज्य जैसे ईशान्य भारत में, तो वहां पे कांग्रेस पहले बहुत ज्यादा ताकतवर थी, तो कहीं ना कहीं वो ताकत फिर से लाने का उनका प्रयास होगा। तो ये सब बातें यहां से दिखती है। दोस्तों, एक बार हम भूतकाल में जाके देखते हैं, ये आखिरी बार ये मोशन कब आई थी? तो ये जुलाई 2018 में आई थी। और ये किसने लाई थी? तो तेलुगु देशम पार्टी ने लाई थी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की थी। इन्होंने क्यों लाई थी? ये आंध्र प्रदेश को इनको स्पेशल स्टेटस चाहिए था, तब इन्होंने लाई थी। लेकिन इसका मुताबिक क्या होता है, सरकार ही जीती थी और इसको सरकार के पक्ष में 325 वोट मिले थे और अपोजिशन में 126 वोट गए थे। और इसके वजह से एक 199 जो नंबर से, उसके नंबर से ये जो मोशन थी वो विरोधक हार गए थे उस टाइम, विरोधी पार्टियां। अब आपके मन में सवाल होगा कि पहली जो मोशन होती, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो किसके खिलाफ थी? तो वो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके खिलाफ थी। और लाई किसने थी? वो आचार्य कृपलानी इन्होंने लाई थी। अब आपके मन में सवाल पड़ा होगा कि सबसे ज्यादा टाइम ये किसके ऊपर लाई थी? तो उसका उत्तर है इंदिरा गांधी। देखो, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी बोलते हैं और इन्होंने
इमरजेंसी भी लगाई थी तो बड़ी वो विवादित भी रही थी। तो इनके खिलाफ सबसे ज्यादा मतलब 15 टाइम लगाई थी। अभी मोदी तो सिर्फ 2 टाइम ही फेस कर रहे थे, इन्होंने 15 टाइम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के सामने गई थी। और अगर आपके मन में और भी सवाल होगा कि अगर कोई अगर ये मोशन आई थी तो कोई सरकार इस पे गिरी है क्या आज तक, तो हाँ बहुत सारी सरकार गिरी है। जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी तब मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ये सारी सरकारें गिरी थी और उनके जगह पे नई सरकार आई थी। तो दोस्तों ये ऐसे डेवलपमेंट है रहा। उसी बीच देखिए जो कि वाईएसआर कांग्रेस है आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की, तो इन्होंने पहले तो ये ना तो इंडिया के ग्रुप में है ना तो ये एनडीए के ग्रुप में है, तो लेकिन ये ऐसी न्यूट्रल समझी जाती थी। लेकिन अब इन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट उनकी एमपी ने दे दिया है कि ये विरोधकों का साथ नहीं देंगे, ये सरकार के पक्ष में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आएगी उसके पक्ष में ये सरकार के पक्ष में ये मतदान करेगी, इन्होंने कहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि इनका रुख किधर है। तो ये था आज का टॉपिक। आपकी क्या राय है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।